दोस्तों, क्या भारत के पूर्वोत्तर इलाके के आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर हर भारतीय को नजर रखनी चाहिए? क्या बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बेहद करीब अमेरिकी सेना की मौजूदगी सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक सोच काम कर रही है? आखिर क्यों एक तरफ अमेरिकी कमांडो भारत की सीमा से लगे इलाकों में ट्रेनिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की सेना के प्रमुख तुर्की के दौरे पर है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच घुसपैठ का विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सभी घटनाओं का आपस में क्या कोई संबंध है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। इसके अलावा भारत की अडानी डिफेंस और भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक नया समझौता किया है और भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ये भारतीय बॉर्डर पर गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के सिलहट इलाके की। यहाँ इन दिनों एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग 2026 नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें अमेरिकी सेना के करीब 91 सैनिक और बांग्लादेश की पैरा कमांडो ब्रिगेड के 93 जवान हिस्सा ले रहे हैं। आधिकारिक तौर पर इसे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक सामान्य अभ्यास बताया जा रहा है। ऐसा अभ्यास पहले भी हो चुका है, इसीलिए पहली नजर में इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगता। लेकिन असली सवाल इस अभ्यास की जगह को लेकर उठ रहा है। सिलहट कोई साधारण इलाका नहीं है। ये भारत के मेघालय और असम की सीमा के बेहद करीब स्थित है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसे सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, देश की सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। ये पूरा क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के जरिए भारत के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारत की सीमा के पास किसी बड़ी विदेशी सेना का जंगलों में विशेष सैन्य अभ्यास करना स्वाभाविक रूप से नई दिल्ली की चिंता बढ़ा रहा है। वह भी ऐसे समय पर जब बांग्लादेश के अंदर अमेरिकी जासूस दौरा करते हैं और भारत के अंदर से अमेरिकी जासूस को पकड़ा भी गया हो। कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका लंबे समय से बंगाल की खाड़ी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका बांग्लादेश के किसी इलाके में सैन्य सुविधाएं विकसित करने में रुचि रखता है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारत हमेशा अपने पड़ोस में बाहरी देशों की सैन्य मौजूदगी को लेकर सतर्क रहा है। यही वजह है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी समझिए। जिस समय सिलहट में ये सैन्य अभ्यास चल रहा है, उसी दौरान बांग्लादेश के सेना प्रमुख तुर्की के दौरे पर पहुंचे हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पहले से काफी मजबूत माना जाता है। तुर्की दक्षिण एशिया के कई देशों को अपने ड्रोन और रक्षा उपकरण बेचने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या बांग्लादेश अपनी रक्षा रणनीति में नए साझेदार जोड़ना चाहता है या फिर वह भारत पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? बांग्लादेश तुर्की के बैरक्टर ड्रोन का भी इस्तेमाल करता है और ऐसी खबरें आ रही है कि बांग्लादेश और भी नए ड्रोन और हथियार तुर्की से खरीद सकता है। वहीं इसी बीच भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी फिर चर्चा में है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को 2680 ऐसे लोगों की सूची सौंपी है जिनके बारे में दावा किया गया है कि वे अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और उनकी नागरिकता की पुष्टि की जानी चाहिए। भारत चाहता है कि सत्यापन के बाद इन लोगों को वापस लिया जाए, लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के वह किसी को स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कहना है कि कई मामलों में नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया वर्षों से लंबित है, जिससे अवैध घुसपैठ का समाधान नहीं हो पा रहा। वहीं बांग्लादेश का तर्क है कि हर व्यक्ति की पहचान की पूरी जांच जरूरी है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद लगातार बने हुए हैं। वहीं इस मुद्दे को बांग्लादेश ने यूनाइटेड नेशन तक में उठाने की कोशिश की थी और भारत पर आरोप लगाया था कि भारत जबरन नागरिकों को उनकी सीमा के अंदर भेज रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत जब अपनी सीमा पर बाड़ लगाने या सुरक्षा बढ़ाने की बात करता है तो कई बार बांग्लादेश इसकी आलोचना करता है, लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश खुद म्यांमार सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर कटीली बाड़ लगाने पर विचार कर रहा है।
उसकी दलील है कि वहां विद्रोही गतिविधियों और सुरक्षा चुनौतियों का खतरा है। इसी कारण दोनों देशों की नीतियों को लेकर भी चर्चा तेज है। अब बात करते हैं नई दिल्ली में हुई एक अहम बैठक की। हाल ही में बिम्स्टेक देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित हुई, जिसकी मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने की। इसी बैठक में बांग्लादेश के प्रतिनिधि ने दक्षिण एशियाई संगठन सार्क को फिर से सक्रिय करने की बात कही। ये प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2016 के उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सामान्य क्षेत्र सहयोग से दूरी बना ली थी। इसके बाद भारत ने अपना ध्यान बिम्स्टेक जैसे मंचों पर केंद्रित किया, जहां पाकिस्तान शामिल नहीं है। ऐसे में सार्क को फिर से सक्रिय करने की मांग को भारत की मौजूदा क्षेत्र रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान लंबे समय से चाहता है कि सार्क फिर से सक्रिय हो, ताकि उसे दक्षिण एशिया के क्षेत्र मंचों पर फिर से जगह मिल सके। हालांकि इस पर सभी देशों की राय एक जैसी नहीं है और भविष्य में क्या होगा यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान की आवाज को इस मंच से भी बांग्लादेश ने जरूर उठाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन सभी घटनाओं के पीछे कोई बड़ी रणनीतिक तस्वीर बन रही है? एक तरफ अमेरिकी सैन्य अभ्यास, दूसरी तरफ तुर्की के साथ बढ़ता संपर्क, तीसरी तरफ घुसपैठ का विवाद और चौथी तरफ सार्क को लेकर नई चर्चा। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति में किस दिशा से आगे बढ़ता है और भारत इन बदलते समीकरणों का जवाब किस तरह देता है। फिलहाल इतना तय है कि दक्षिण एशिया की राजनीति तेजी से बदल रही है और हर नई घटना का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। खैर, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि डिफेंस से जुड़ी हुई है। डीआरडीओ और अडानी डिफेंस ने मिलकर भारत के लिए अगली पीढ़ी का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवैक्स मार्क 2 विकसित करने का फैसला किया है। ये परियोजना भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में बड़ा बदलाव ला सकती है। इस परियोजना के तहत 6 एयरबस A321 विमानों को विशेष सैन्य प्लेटफॉर्म में बदला जाएगा। इन विमानों में पूरी तरह भारत में विकसित आधुनिक रडार, सेंसर और मिशन सिस्टम लगाए जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरी हवाई गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकेंगे, यानी किसी भी संभावित खतरे का पता काफी पहले लगाया जा सकेगा। अवैक्स विमान को अक्सर आसमान की आंख कहा जाता है। इसका काम सिर्फ दुश्मन पर नजर रखना ही नहीं होता, बल्कि युद्ध के दौरान अलग अलग लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और कमांड सेंटर के बीच रियल टाइम में जानकारी साझा करना भी होता है। इससे भारतीय वायुसेना किसी भी खतरे का जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज और बेहतर तरीके से दे सकेगी। इस परियोजना में डीआरडीओ मिशन सिस्टम और अत्याधुनिक रक्षा तकनीक विकसित करेगा, जबकि अडानी डिफेंस इन सिस्टम को विमान में लगाने, उन्हें एकीकृत करने, उत्पादन और भविष्य में रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा। समझौते के तहत अगले 30 वर्षों तक इन विमानों की मरम्मत, अपग्रेड और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। भारतीय वायुसेना में इनकी तैनाती 2032-33 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नए सिस्टम को भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि देश भर के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल यूनिट और लड़ाकू विमान एक ही नेटवर्क पर जुड़ जाएंगे। इससे किसी भी हवाई खतरे की जानकारी कुछ ही सेकंड में पूरे नेटवर्क तक पहुंच जाएगी और जवाबी कार्रवाई पहले से कहीं अधिक प्रभावी होगी। ये परियोजना एक और वजह से बेहद खास मानी जा रही है। पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी को इतने बड़े स्तर पर एयरबॉर्न मिशन प्लेटफॉर्म के विकास, सिस्टम इंटीग्रेशन और पूरे जीवन काल तक रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। ये दिखाता है कि भारत का निजी रक्षा उद्योग अब केवल उपकरण बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के पूरा होने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में और मजबूती से शामिल होगा जिनके पास अपनी स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल क्षमता है। इससे भारतीय वायुसेना की निगरानी शक्ति कई गुना बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत के रक्षा मिशन को भी नई मजबूती मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।